अगे माधुरी अगं चहा ठेवू का तुझा? हाँ भाभी 2 मिनट बस ब्रश करके आई। पूनम नाश्ता देतीस ना? हाँ आ रही हूँ बाबा। हमारी एरिया में मर्डर? कुठे? कोणाचा? अरे वो नई बिल्डिंग बन रही है ना मेन रोड पे, हाँ। वहाँ का वॉचमैन। अरे देवा रे, रक्षा करने वालों का ही कत्ल होने लगा तो पब्लिक से काय होणार हो? जयेश खरं सांगू का हो, अपना नाशिक ही अच्छा था इस मायानगरी मुंबई से। अगर पूनम, जब भी कभी ऐसा हादसा होता है तो ऐसा ही लगता है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम जीना ही छोड़ दें, बस भागते रहे एक जगह से दूसरी जगह। अगं माधुरी हो चहा रेडी आहे तुझा। गुड मॉर्निंग दादा। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी तो मॉर्निंग हुई नहीं लगता है, रात भर पढ़ती रही, लैपटॉप भी बंद नहीं किया तूने? ओह हाँ, सो सॉरी। एक्चुअली मैं सारी रात ना सो ही नहीं पाई। इतनी बड़ी कंपनी है, मैं प्रिपरेशन कर रही थी। आपको पता है ये इंटरव्यू ना तो मुझे कैसे भी करके क्रैक करना ही करना है। अरे तू नहीं करेगी तो और कौन करेगा? 100% नौकरी तुझे ही मिलने वाली है, समझ। अरे माधुरी तेरा वो डोंगल रिफिल कराना था ना? अच्छा याद दिलाया दादा। वो सारी रात सर्फिंग कर रही थी ना। ये ले। अब दादा ये ज्यादा है, मुझे सिर्फ 500 ही चाहिए। ये सब सोचना तेरा काम नहीं है। तेरी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दूंगा मैं। अरे तू ही तो स्कॉलर है हम दोनों में। बहुत आगे जाना है तुझे, बहुत आगे, समझी? ये ले पकड़। थैंक यू दादा। साहब मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ इधर का, विशाल सकपाल। वो महेश जगताप को मैंने ही नौकरी पे रखा था। वॉचमैन की नौकरी ज्वाइन किए हुए जगताप को सिर्फ 25 दिन हुए थे। हाँ साहब, और अच्छा काम कर रहा था, कोई शिकायत नहीं थी उसकी। यहाँ आसपास किसी से कोई झगड़ा हुआ था क्या? नहीं साहब, यहाँ तो सब मजदूर लोग रहते। अब उनकी सिक्योरिटी के लिए मैंने वॉचमैन रखा और उसी का मर्डर हो गया। इन मजदूरों में है कोई लफड़े वाला? कोई सज़ा वगैरह काट के आया हो? पता नहीं साहब, काम पे वक्त तो कोई टेंशन नहीं है, अब बाकी कौन कैसे बता सकता है साहब। माने सर, जिस एजेंसी ने इस महेश जगताप को यहाँ काम पर रखा था, वहाँ से उसकी पूरी हिस्ट्री निकलवा, कोई पुरानी दुश्मनी वगैरह। यस सर। क्या नाम है तेरा? मंगेश मंसूड़े साहब। माधुरी साटम ने सुबह के अखबार में उसके घर के पास हुए वॉचमैन महेश जगताप के कत्ल के बारे में पढ़ा था, पर उसे पता नहीं था कि यह पुलिस टीम उसी कत्ल की छानबीन कर रही है। उसे उस वक्त मालूम नहीं था कि उसका इस मर्डर केस के साथ किसी तरह का रिश्ता जुड़ने जा रहा है। कुछ खाएगी? तेरे लिए ऑर्डर दूं? नहीं, आई ने ना जल्दी कराने को बोला है। तेरे लिए हैंडशी बैंड। पापा देख लेंगे। तेरे लिए फोन खरीद के दूं? नहीं नहीं, पापा देख लेंगे ना। तो ऐसा क्या दूं जो तेरे बाबा ना देख सके? कुछ नहीं, काय ना का। वॉचमैन महेश जगताप का कत्ल कई मसलों पर रोशनी डालने वाला था। यह कत्ल कई कड़ियां जोड़ने वाला था। इस केस की एक अहम कड़ी थी 22 वर्षीय माधुरी साटम, जो एक हफ्ते बाद होने वाले जॉब इंटरव्यू के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी।
लेकिन माधुरी का इस मर्डर केस से क्या ताल्लुक था, यह साबित होने में काफी वक्त लगने वाला था। माधुरी, चाय पीने का मन करे तो दूध और अदरक का पानी अलग से उबाल के रखा है, पी लेना। हो भाभी, गुड नाइट। गुड नाइट। झालं झालं शांत हो. आई आली आई आली आई आली. ओ रुक चले. वॉचमैन पकड़ो उसको. वॉचमैन, अरे वो भाग रहा है. वॉचमैन पकड़ो उसको. रुक, अबे रुक साले. अरे वॉचमैन पकड़ो उसको. देखो टाकी के पीछे भागा. क्या हुआ शंभू साहब? अरे वो देख, वो टाकी के पीछे भागा. जा पकड़ उसको. जा जल्दी. जा भाग. रुक शंभू, क्या झालं रे? अरे जैसे अभी कोई यहाँ से उधर कर भाग रहा था. मैंने अपनी आंखों से देखा. चेहरा ढका हुआ था साले ने. अरे क्या हुआ विष्णु? साहब उधर तो कोई भी नहीं है. भाग गया साला. साहब कोई चोर और होगा. आपने देखकर चिल्लाया तो डर कर भाग खड़ा हुआ होगा. शंभू, तुम्हारी बालकनी की विंडो बंद थी? हाँ, हमारी बालकनी तो रात में बंद ही रहती है. लेकिन क्या वो पिंकी रोने लग गई ना, इसलिए हम लोग उठ गए, वरना वो नजर ही नहीं आता. ए वॉचमैन, क्या करतो है? झोपा करतो है? हाँ? थोड़ा काम किया कर दोस्त, राउंड मारा कर. हाँ हाँ साहब. जयेश काळजी घे. हाँ हाँ ओके. काय झालं? अरे वो शंभू ने किसी को बालकनी से कूदते हुए देखा. कौन था वो? अरे होगा कोई चोर वोर, भाग गया होगा. तू सो जा, फिक्र मत कर. पूनम, ये माधुरी ने बाहर से दरवाजा बंद किया है क्या? नहीं, मुझे नहीं मालूम. माधुरी, माधुरी, ए माधुरी, माधुरी, सो गई क्या माधुरी? माधुरी दार उघड. माधुरी, माधुरी, दरवाजा खोलो माधुरी. The number you have called is currently switched off. अगं फोन पण स्विच ऑफ लागतो याचा. अहो, कुछ ना कुछ गड़बड़ है. भला माधुरी हमारे बेडरूम का दरवाजा क्यों लॉक करेगी? वो कहीं कुछ हो तो नहीं गया? शंभू, शंभू लवकर बाहेर ये. शंभू,
शंभू, शंभू लवकर बाहेर ये. शंभू, शंभू. काय झालं जयेश? अरे हमारे बेडरूम का दरवाजा बाहर से बंद है. माधुरी बाहर सोती है, वो दरवाजा खोल नहीं रही है आणि फोन पण स्विच ऑफ है. ऊपर आके घर की बेल बजाना. हाँ थांब आलो मी. लवकर ये. माधुरी, ए माधुरी, माधुरी जी, माधुरी, माधुरी दरवाजा उघड ना. माधुरी, माधुरी, ए माधुरी. अहो, माधुरी कभी इतनी गहरी नींद में नहीं सोती. जरूर कुछ ना कुछ हुआ है. विक्रम बोल. जयेश घर की चाबी है तेरे पास? अरे नहीं यार, चाबियां हम हॉल में रखते हैं. तू एक काम कर, तू और शंभू बाहर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर, मैं अंदर से दरवाजा तोड़ता हूँ. यार वो कह रहा है बाहर से दरवाजा तोड़ दो. वैसे भी अभी इतनी रात में चाबी वाला कहाँ से मिलेगा? चुप साला, एक तो अपना काम ठीक से नहीं करता और ऊपर से बातें बना रहा है. शंभू जोर से धक्का लगाते हैं, मे भी लॉक अंदर से टूट जाए. ठीक है? माधुरी, ए माधुरी, माधुरी दरवाजा उघड. माधुरी, माधुरी, ए माधुरी, माधुरी दरवाजा उघड. माधुरी, ए माधुरी. फोन कंपनी का ऑफिस खुलते ही सबसे पहले माधुरी का नंबर 44567898 को सर्विलेंस में डाल दो. सर विक्टिम की सलवार ढीली है, जैसे उतारकर जल्दबाजी में चढ़ाई गई हो. सेक्सुअल असॉल्ट की पॉसिबिलिटी है. तुम कह रहे थे तुमने किसी को बालकनी से भागते हुए देखा है? हाँ साहब, पहले तो मैंने परछाई देखी, फिर जब बालकनी में गया तो उस आदमी को देखा. वो नीचे कूदकर भागा. उसका चेहरा ढका हुआ था साहब. मैंने चीखम चिल्ली की तो वो वहाँ से भाग गया. फिर थोड़ी देर बाद जयेश ने आवाज़ दी कि उसके रूम का दरवाज़ा बंद है, घंटी बजाने को बोला. सर हम सबने बाहर से दरवाज़ा तोड़ा और जयेश ने बेडरूम का दरवाज़ा अंदर से खोलने की कोशिश करा था. माने सर, वॉचमैन को उठा लो. अगर वो ड्यूटी पर था तो कोई अंदर घुसा ही कैसे? सोया था तू? नहीं साहब. सोया था क्या तू? रात को गेट से कोई आते हुए दिखाई नहीं दिया तुझे? हाँ? और आवाज लगाई तो पकड़ा क्यों नहीं उसे? बोल. ये विष्णु, नाम क्या है? बोल, नाम बोल उसका. कौन था वो? अरे बोलना, कौन था वो? तेरा साथीदार था क्या वो? नहीं साहब, ऐसा मत बोलो. मैं तो गेट पर ही था, आयुष्य पर राउंड मार रहा था साहब. लेकिन मुझे नहीं पता वो आदमी कौन था और कहाँ से आया. तेरे को कितनी बार बोला था मैंने राउंड लगाने का? रुको, बार बार. रुको. क्या हुआ तुझे? साहब आड़े हाथों लेना है इसको. हमने इसे हमारी सिक्योरिटी के लिए रखा है और ये रात को राउंड लगाता है क्या करता है पता ही नहीं साहब. साहब मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है साहब. जैसे ही शंभू साहब ने आवाज़ लगाई मैं गेट से भागा आया. उन्होंने कहा कि टंकी के पीछे की तरफ भागा है, तो मैं टंकी के पीछे की तरफ भागा. लेकिन साहब वहाँ पर भी कोई नहीं था. कहाँ गया था वो? उस तरफ. देखा? साहब जैसे ही शंभू भाव ने आवाज़ लगाई मैं तेजी से भाग कर आया. साहब मैंने हर जगह हर कोना देखा, लेकिन कोई नहीं था. सामने गेट के अलावा अगर कोई यहाँ पर दाखिल होना चाहता है
इस दीवार से वो आराम से कूद के अंदर आ सकता है। इसीलिए तो इसको काम पे रखा है साहब। इसको साफ साफ बोला था कि नाइट को तुम्हें राउंड लगाना है। कितने लोगों ने इसके खिलाफ कंप्लेंट भी दी है साहब कि रात को गेट के सामने टांगे पसार के आराम से सोता रहता है। नहीं साहब, ये सच नहीं है साहब। आई शपथ में राउंड लगाता हूँ साहब। मैं तो रात को 2 राउंड मार चुका था जब ये हुआ। ना गब्बा समझ लो तेरे को। हाँ पट गया। क्या नाम है तेरा? विष्णु कराड़े। सर, इस वक्त जयेश और पूर्णिमा बात करने की कंडीशन में नहीं है। भाई बाबा से बोलना होगा। किस मुंह से बोलूंगा उन्हें? तू मुझे नंबर दे। पोस्टमार्टम तक वेट करते हैं, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी इन दोनों से। सर, सोसाइटी की जो दीवार है, चढ़ने वाला बहुत आराम से ऐसे कूद के अंदर आ सकता है। एक ही वॉचमैन है? हाँ सर, एक ही है। उसे गाड़ी में बिठाया। सीधा लॉकअप लेके जाते हैं उसको। जी सर। सर मुझे 2-3 घंटे का वक्त दीजिए, मैं देखता हूँ क्या मिलता है मुझे इस क्राइम सीन से। श्योर, कम। निशाना? मेरी बहन को निशाना बनाया गया? मैं कुछ समझा नहीं सर। हमने पूरे अटैक को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है और हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि तुम्हारी बहन माधुरी को पहले सर पर मारकर बेहोश किया गया, उसके बाद रेप और फिर मर्डर। आप दोनों के कमरे में ना कुछ किया गया और ना ही आप लोगों के साथ कुछ हुआ। ये देखिए, ये है मेन दरवाजा की पिक्चर्स। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि दरवाजा और कुंडी दोनों ही टूटा हुआ है, क्योंकि दरवाजे को अंदर से बंद किया गया था। माधुरी, अगर कोई अंदर आया तो वो बेडरूम की बालकनी से ही अंदर आया होगा, क्योंकि मुझे ऐसा बताया गया है कि बेडरूम की बालकनी की खिड़की खुली थी। पहले विक्टिम के सर पर मारा गया, जिससे वो बेहोश हो गई। उसके बाद रेप और मर्डर, ऐसा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है। यस सर, उसके भाई ने मिसिंग आइटम्स की लिस्ट भी दी है। लैपटॉप, मोबाइल और गले की चेन भी चोरी हुई है। अब मुजरिम घर से निकला कैसे? मेरे हिसाब से कल्प्रिट हॉल की खिड़की से नीचे उतरा। वो बेडरूम के बालकनी से बाहर नहीं गया, क्योंकि बेडरूम का दरवाजा तो उसने पहले से ही बाहर से बंद कर दिया था। बेडरूम का दरवाजा भी बाहर से बंद था और मेन दरवाजा भी अंदर से बंद था। अजीब बात है, जहां से आया था उसी रास्ते से क्यों नहीं गया? सर, बेडरूम में चुराने के लिए जयेश और पूर्णिमा दोनों के मोबाइल वहीं थे और अलमारी भी। शायद टारगेट सिर्फ माधुरी थी। अभी तक जो कुछ भी हमारे सामने आया है उससे तो लगता है कि यही हुआ है। कोई था माधुरी की जिंदगी में? नहीं सर, 4 महीने पहले ही तो वो आई थी नासिक से मुंबई। क्या करती थी नासिक में? मेरे आई बाबा के साथ रहती थी। इंजीनियरिंग पास किया फर्स्ट क्लास में, और यहाँ आके जॉब के साथ साथ MBA करने का भी प्लान था उसका। साहब, हमारी माधुरी बहुत होशियार थी, बहुत मेहनती थी। वो दिन रात सिर्फ पढ़ाई करती थी। यहाँ पर किसी से कोई दोस्ती, कोई अनबन, कोई छेड़छाड़, ऐसा कुछ भी हुआ? नहीं सर, इंटरव्यू देने के लिए घर से बाहर जाती थी और फिर घर आके दूसरे इंटरव्यू की तैयारी में लग जाती थी। मैडम मैं गरीब इंसान हूँ मैडम। 2 पैसे बचाने के लिए कभी कभी डबल शिफ्ट करता हूँ और इसी के कारण कभी कभार आंख लग जाती है। मैडम मैं मानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन मैं किसी खूनी के साथ नहीं मिला हूँ। कभी किसी को कॉलोनी के आसपास भटकते हुए देखा था?
कभी किसी पर शक हुआ था? नहीं मैडम। नाशिकमध्ये काही लफडं झालं असतं तर हमको पता चल जाता ना। हमारी माधुरी ऐसी नहीं थी। तसं काही नाही आहे रे, वो सब कुछ हमें बता देती थी। लड़कों से वो बात भी नहीं करती थी। पढ़ाई में उसे इतना टाइम ही कहाँ मिलता था। अगर पण आई फिर पुलिस ऐसा क्यों कह रही है कि वो आदमी सिर्फ माधुरी के लिए आया था? वो जो कुछ भी बोल रहे थे मैं नहीं मानती उसे। वो तो कुछ भी बोले जा रहे थे। पूछ रहे थे कि क्या माधुरी किसी के लिए दरवाजा खोलती? ये भी कोई बात हुई जी? मैडम, हमने हमारे सोसाइटी के सारे फ्लैट्स में पूछताछ की है, कहीं पे कोई चोरी नहीं हुई है। मैडम, आपने उस विष्णु वॉचमैन को बराबर से पूछा क्या? मुझे तो पूरा शक उसी पे हो रहा है। हमारी विष्णु से बात हो चुकी है साहब। बस साया देख के बालकनी में आया तो उसे देखा, वो यहाँ से उतरकर कूदा। उसके कंधे पे बैग भी था साहब। रुक साले! वॉचमैन! उसके कंधे पे जो बैग था लैपटॉप बैग जैसा था। हाँ साहब, वही रहेगा। अंधेरे में कुछ ठीक से दिखाई नहीं दिया। फिर उसके बाद तुमने उसको यहाँ से उतर के पीछे भागते हुए देखा? हाँ साहब, वो पीछे टाकी की तरफ भागा। वहाँ पे कॉमन बाथरूम है ना, उस तरफ। तुम्हें बिल्कुल याद नहीं कि कैसा दिखता था वो? साहब, जवान ही रहा होगा, वरना ऐसे ऊपर चढ़ना उतरना, और चेहरे पे कुछ बांधा हुआ भी था। किससे बांधा था? रुमाल से? नहीं साहब, हम लोग वो ठंडी में पहनते ना, मंकी कैप, वो बांधा हुआ था, और अंधेरा भी काफी था। सर, अंधेरा हो तो भी इस दीवार को पार करना मुश्किल नहीं है, बल्कि अंधेरे में और आसान होगा। बड़ी अजीब सी बात है। मुजरिम ने बाकी कुछ चुराया नहीं, कुछ ढूंढा नहीं, बस माधुरी का मोबाइल, लैपटॉप और गले की चेन लेके चला गया। रेप किया, मर्डर किया, और भाई के बेडरूम के दरवाजे को बंद कर दिया। शंभू महात्रे के हिसाब से वो यहाँ से नीचे उतर रहा था, और सोसाइटी में और कोई भी चोरी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा लगता नहीं है कि ये बंदा सिर्फ चोरी के इरादे से सबसे पहले जयेश के फ्लैट में घुसा, फिर लड़की देखी तो उसे बेहोश किया, रेप किया, कत्ल किया। मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। फैमिली को कुछ पता नहीं इस लड़की की पर्सनल लाइफ के बारे में। इसका मतलब ये तो नहीं कि कुछ नहीं हुआ होगा, कुछ तो जरूर है। 22 वर्षीय माधुरी साटम की निजी जिंदगी में क्या चल रहा था? क्या अतीत या वर्तमान की ऐसी कोई बात थी जिसकी परिवार और पड़ोसियों को भनक तक नहीं थी? इस केस की कड़ियां बिखरी हुई थी, उन्हें बटोर कर जोड़ने में ही इस केस का हल छुपा था, और पहली चंद कड़ियां सबसे महत्वपूर्ण साबित हुई। सर, माधुरी के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। लगभग सभी कॉल्स उसके पेरेंट्स और उसके भाई भाभी को किए गए हैं। कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? सर, कॉल रिकॉर्ड से तो सामने नहीं आया। शायद इस नंबर से बात ना होती हो, कोई दूसरा नंबर हो, शायद अतीत का कोई रिश्ता हो। हेलो हेलो, कौन बोलता है? अरे कौन बोलते रे बाबा? मैं एक छोटी सी फर्म में अकाउंटेंट हूँ। हम मिडिल क्लास लोग हैं सर, किसी से दुश्मनी परवड़ती नहीं सर। पक्का माधुरी तुम्हें सब कुछ बताती थी? हो, अगर मुझे नहीं तो आई को या फिर पूनम को जरूर बताती। नासिक में उसके कुछ कॉलेज फ्रेंड्स तो रहे होंगे? फ्रेंड मतलब ऐसे ही या ग्रुप? हाँ, मतलब क्लासमेट्स, मोहल्ले की सहेलियां वगैरह। हाँ, माधुरी की एक खास सहेली थी कॉलेज में, वो बहुत बार हमारे घर आई है। नाम?
गार्गी नेने। इस गार्गी नेने का नंबर और एड्रेस चाहिए मुझे। ठीक है सबीना, अपडेट देती रहना। सर वो सागर निवास कंस्ट्रक्शन साइट पे जो वॉचमैन पे हमला हुआ था, हाँ वो निकला आईसीयू से बाहर, आउट ऑफ डेंजर है? सर उसे होश आ गया और सबीना उसका स्टेटमेंट ले रही है। गुड। हम रोज़ की तरह ड्यूटी पर थे मैडम जी। अचानक से बिल्डिंग के गलियारे में कुछ लाइट्स ऑफ हो गई। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है उधर? हम जाके देखे तो वहाँ कुछ बल्ब गायब थे। हमको लगा कोनो बल्ब चुराने आया है। हमलावर का चेहरा नहीं देख पाए? कितने थे कुछ बता सकते हो? कुछ भी नहीं देखे मैडम जी। लेकिन मार पड़ने के पहले कुछ भी नहीं देखा? किसी की परछाई या ऐसा कुछ? नहीं मैडम जी, कुछ भी नहीं देखे। वॉचमैन नीलेश पांडे पर आक्रमण वॉचमैन महेश जगताप के कत्ल के बाद हुआ था। अचानक पुलिस के पास एक ही इलाके के 3 केसेस थे, एक मर्डर, एक अटेम्प्ट टू मर्डर और एक रेप और मर्डर। क्या ये तीनों केसेस जुड़े हुए थे? और अगर हाँ, तो सवाल अब यह था कि कौन से केस की तहकीकात किस केस में जाकर मिलेगी। यह संभावना भी थी कि शायद ये तीनों केसेस एक दूसरे से अलग थे और इत्तेफाक से एक ही वक्त में हुए थे। मी मुकेश नेने आणि ही माझी मुलगी गार्गी नेने। हमें थाने पुलिस की तरफ से फोन आया था। ठीक है, तुम्हें बसा, मैं अभी साहब को इन्फॉर्म कर देता हूँ। कधी कधी झाला है? 3 दिन हो गए। माधुरी फ्रेंड थी तुम्हारी? बेस्ट फ्रेंड थी। पूरे इंजीनियरिंग में हम एक साथ थे और फिर एमबीए करने के लिए वो मुंबई चली गई अपने दादा के पास। गार्गी, इंजीनियरिंग के दौरान माधुरी का कोई बॉयफ्रेंड था? कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। इन सब चीजों के लिए टाइम ही नहीं था उसके पास। सर, माधुरी एकदम क्लियर होती। पहले करियर सेट करना है और फिर ये सब। बॉयफ्रेंड ना सही, लेकिन क्या कोई ऐसा था जो उसका पीछा करता था? वन साइडेड लवर? कभी किसी ने उससे इस तरह की बात करने की कोशिश की हो? सर, एक बार ऐसा कुछ हुआ था। क्या हुआ था? सर, जब हुआ माधुरी ने उसे तभी सेटल कर दिया। क्या हुआ था? कौन था? प्रदीप साठे। ये प्रदीप साठे स्टूडेंट था? 1 साल सीनियर था। माधुरी को पसंद करता था। ओ माधुरी मैडम। दिव्या आजा। ये देख माधुरी, बड़ी छुपी रुस्तम निकली तू। छुपी रुस्तम आनी मी, कुछ भी मत बोल। एक रुस्तम छुपाया जो तुमने हम सबसे। एक मिनट माधुरी। दिव्या की बच्ची, कोई मिला नहीं ना तुझे सुबह से? अरे मेरी छोड़, लेकिन तुझे तो मिल गया ना। पूरी कैंटीन में बात हो रही है। व्हाट नॉनसेंस। दिव्या, मुझे इस टाइप के जोक्स ना बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैं तो वही बोल रही हूँ जो पूरा कॉलेज बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है पूरा कॉलेज? यही कि वो 4th ईयर वाले प्रदीप के साथ तेरा चक्कर है। 4th ईयर का प्रदीप? कौन है ये प्रदीप? कौन है ये प्रदीप? चल ज्यादा ड्रामा मत कर, ठीक है? थाम। 4th ईयर का प्रदीप मतलब प्रदीप साठे? गार्गी, तू तो बन मत। माधुरी, क्या बोल रही है ये? तूने मुझे भी नहीं बताया। चुप गार्गी। दिव्या, किसने बोली ये बात तुझे? नाम बता। कॉलेज में सभी लड़के बात कर रहे हैं कि प्रदीप ने हर जगह पे तेरा ही फोटो लगाया है। उसके फोन के डीपी पे, वॉलेट में और तो और उसका बुकमार्क भी तेरा ही फोटो है।
सच है, मैं अभी आ रही थी तो कुछ लड़कों को बात करते हुए सुना। वो कह रहे थे कि प्रदीप ने उन्हें बोला। पक्का तू श्योर है? हाँ बाबा, प्रदीप साठे 4th ईयर वाला, वो ही। What nonsense is this? मैंने कभी बात तक नहीं की है उससे। इतना लूज टॉक कैसे कर सकता है वो मेरे बारे में? देख बॉस, बिल्कुल डिले मत कर, अभी जा और सीधा कन्फ्रंट कर उसे। हाय माधुरी। प्रदीप तुमसे कुछ बात करनी, आओगे 2 मिनट? श्योर। कम। प्रदीप, मैं 3 साल से इस कॉलेज में पढ़ रही हूँ। क्या मैंने तुमसे कभी बात की है? कभी हाय हेलो भी किया है? नहीं। कभी तुम्हारी तरफ देखा भी या ऐसे कुछ एक्सप्रेस किया किसी के थ्रू जिससे तुम्हें लगे कि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ? नहीं। तो फिर क्यों दुनिया भर में बोलते फिर रहे हो कि तुम मुझे लाइक करते हो? क्योंकि मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ। देखो, अपनी लाइकिंग ना तुम अपनी जेब में रखो, समझे? मेरा नाम क्यों उछाल रहे हो बाहर? मैंने ऐसा कुछ भी वल्गर या इंडिसेंट नहीं कहा है माधुरी। मैंने बस एक्सप्रेस किया अपने दोस्तों को, दैट्स ऑल। देखो, तुम्हारे एक्सप्रेशंस ना मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील करवा रहे हैं। मुझे नहीं पसंद है ये सब कुछ और मैं ये टॉलरेट नहीं करूंगी। अब मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए प्रिंसिपल के पास जाऊं या पुलिस के पास? बोलो। माधुरी ने उसी टाइम हैंडल कर लिया था, हमें लगा सब कुछ नॉर्मल हो गया है। लेकिन सब कुछ नॉर्मल हुआ नहीं था, राइट? हो सर, 1 हफ्ते बाद अचानक से आप एकदम सरप्राइज ही समझ लीजिए। हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। क्या? माधुरी, तूने सुना? वो प्रदीप साठा है ना, उसने कॉलेज छोड़ दिया। उस बात की वजह से? पता नहीं, ही ड्रॉप्ड आउट, और वो भी लास्ट सेमेस्टर में। स्ट्रेंज। समझ नहीं आ रहा मुझे इस बात पर टेंस होना चाहिए या खुश। मुझे नहीं मालूम यार, बस इतना पता है कि अब वो कॉलेज में नहीं है। कहाँ चला गया था प्रदीप साठे? माहिती नहीं सर, ये 2 साल पहले की बात है, और उसके बाद उसके बारे में कुछ सुना नहीं। माधुरी ने भी कभी उसके बारे में कुछ नहीं सुना? नहीं सर, मुंबई जाने के बाद कुछ हुआ हो और उसने मुझे बताया नहीं तो मैं नहीं कह सकती। ये प्रदीप साठे नासिक का है? सच कहूँ तो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम, कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। माधुरी ने कभी कोई और बात तुमसे शेयर की थी जो उसे डिस्टर्ब कर रही थी? नहीं सर, पर अब ऐसा लग रहा है काश उसके साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड किया होता। कबूल ही नहीं कर पा रही कि वो बस दुनिया में नहीं है। इस प्रदीप साठे की डिटेल्स हम लोग इसके इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलवा सकते हैं, उनके रिकॉर्ड्स में जरूर होगी। आज डिनर के लिए कहीं बाहर चले, कोई रोमांटिक सी जगह? ओ मिस्टर, अगर ऑफिस में वर्कलोड कम हुआ तो 200%। अरे इतने फोन और मैसेज करूंगी कि ऑफिस वाले खुद बोलेंगे जाओ यार जाओ। ओके मैडम। हाँ श्रीकांत, अरे कल घर पे आना मेरे, अरे छुट्टी आहे मेरी। अरे ये रे मस्तपैकी बायकोला झणझणीत रस्सा बनवा सांगतो बघ, चिकनचा, चिकन आणि भाकरी, नो प्रॉब्लेम। पैसे कुठून? अरे बरं झालं रे बाबा तू आलास, तेरे बाबा को मैं अभी नहीं सहन कर पाएगी, तू ही देख ले उनको, बस पैसा 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 चाहिए उनको। अच्छा हुआ है तू, बड़ा पैसा दे बाबा को। 1 पैसा नहीं देना, पहले से इतना पी चुके, देखना खड़े भी नहीं हो पाएंगे ठीक से। मेरे मुंह से ऐसा तेजाब निकलता है, इसके लिए मेरे कदम सीधा दारू के बार की तरफ बढ़ते हैं। तो वो तेजाब आपके कदमों को कहां पे क्यों नहीं ले जाते?
पैसे दे मला है तेरे पास? ये नहीं बोलना नहीं है। गला गला सूख गया मेरा पैसा। मेरी बुराई करती है ना तू उससे? मैंने पैदा किया ना उसको, किससे पैसा मांगूंगा मैं? कसला हक हो? हाँ? आपको तो अपने आप को आदमी कहने का भी हक नहीं है, जानवर कुटला। हेलो, प्रदीप साठे। या स्पीकिंग। आप कौन? मैं इंस्पेक्टर अनिल मराठे बोल रहा हूँ। किस बारे में बात करनी है सर? एक भयंकर मर्डर हुआ है, उस बारे में। भयंकर मर्डर? मुझसे क्या जानना चाहते हैं आप? प्रदीप, एक लड़की का मर्डर हुआ है और उसका नाम है माधुरी साटम। माधुरी साटम? ये नाम सुन के कुछ याद आया तो? मैं खुद शॉक्ड हूँ सर माधुरी के बारे में सुनकर। और अपनी करनी पर कोई शौक? ये क्या आरोप लगा रहे हैं सर? माधुरी मेरा पास था। ठीक नहीं था, एक खट्टा सा स्वाद रह गया था दिल में कहीं। ऐसा कुछ भी नहीं था सर। किसी को लाइक करना कोई क्राइम नहीं है। ठीक है, मैंने जिस तरह से अपने दोस्तों को बोला वो गलत था, पर मुझे अपनी गलती का एहसास उसी वक्त हो गया था। अब मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए प्रिंसिपल के पास जाऊं या पुलिस के पास? माधुरी, आई एम सॉरी। मैं तुमसे पूछने ही वाला था। क्या? यही कि जो मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ। फिर वही बात, तुम पागल वागल हो क्या? मैं तुम्हारे बारे में तो क्या किसी के भी बारे में ऐसा फील नहीं करती, और आज के बाद मेरे बारे में किसी से कोई बात मत करना। माधुरी, दिल से कह रहा हूँ सॉरी। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारे सॉरी बोलने से ना कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। जो बकवास फैलाकर रखी है ना तुमने कैंपस में, जाके पहले उसको ठीक करो। अगर अगली बार मुझे ऐसी किसी अफवाह का सामना करना पड़ा ना, तो तुम्हें मेरे स्ट्रिक्ट एक्शंस का सामना करना पड़ेगा। मुझे बहुत शर्म आई। इतना गंदा लगा अपने आप के बारे में कि मैं अपनी शक्ल माधुरी को कभी नहीं दिखाना चाहता था। इसलिए मैंने वो कॉलेज ही छोड़ दी। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये हृदय परिवर्तन वाला झूठ हम लोग मान लेंगे? सर, आप लोग क्या मानेंगे या क्या नहीं मानेंगे वो मैं नहीं जानता, लेकिन कॉलेज छोड़ने के बाद आज 28 जून 2016 को मैंने माधुरी का नाम पहली बार सुना। प्रदीप, कॉलेज छोड़ने के बाद और क्या क्या किया तुमने? मैंने दूसरा कॉलेज ज्वाइन किया और अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। फिर उसके बाद जॉब की। अपनी दोस्त अंकिता से मुझे सच्चा प्यार मिला, जिससे मैंने शादी की। अब मैं सेटल्ड हूँ सर, और माधुरी से मेरा दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। लेकिन दूर दूर से सुपारी तो दी जा सकती। ऐसा नहीं है सर। मैं मानता हूं कि आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन आप लोगों को मेरे पास तक ले आई है, पर वो मेरा पास था जो आप लोगों को मेरे पास तक लाया। मैं अपना पास भुला चुका हूं सर। वो मेरे लिए क्लोज चैप्टर है। मैं जाऊं सर? लेकिन फोन चालू रखना, हम लोग कभी भी फोन कर सकते हैं। सर, प्रदीप साठे ने इस साल माधुरी को कोई फोन या कोई मैसेजेस नहीं किए। लगता तो नहीं है इसने कुछ किया होगा, पर फिर भी अतीत के घाव, खासकर ये इश्क मोहब्बत वाले, अक्सर नासूर बन के पनपते रहते हैं। पूरा चिट्ठा खुलवाता हूं इसका पिछले 2 सालों का। सर, इस प्रदीप साठे को पूरी तरह से हम रूल आउट तो नहीं कर रहे, लेकिन एक तरह से हमारे हाथ में कुछ है नहीं। चलो अभी के लिए मान लेते हैं कि प्रदीप कातिल नहीं है, तो फिर कौन है? कौन है जिसे माधुरी से इतनी नफरत थी, इतना गुस्सा था? सर, 4 महीने पहले तो माधुरी मुंबई आई थी एक नई जिंदगी बनाने के लिए। होनहार थी, मेहनती थी, कोई उससे जल गया क्या? आई डब्बा बॅगेत ठेवलाय। आपके ट्रेन का टाइम हो गया। आई,
ये हमारे माधुरी के साथ ही ऐसा क्यों हो जयेश? अब मैं क्या बोलूं बाबा, मेरे पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। कोई था या? और अब ये सब सोच के क्या होने वाला है। माधुरी तो गई, अब सब पुलिस के हाथ में है। जब पता करेगी तब पता चलेगा क्या सच था क्या नहीं। सोसाइटी में पहरा बढ़ा दिया गया। लोग आतंकित थे। माधुरी के घर वाले इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे कि माधुरी अब उनके बीच नहीं है। मानो एक रात अचानक से एक तूफान आया और उनकी सारी खुशियां रौंद कर चला गया। इस शोक मनाते घर से थोड़ी ही दूरी पर एक और परिवार अपने एक सदस्य के मारे जाने के गम में डूबा हुआ था। तो दूसरी ओर एक तीसरा आदमी अपनी तकदीर का शुक्रिया अदा कर रहा था कि वो उस पर हुए हमले में मारा नहीं गया। 12 घंटे की ड्यूटी लगेगी, सोच ले। हाँ साहब, चलेगा, मैं कर लेगा साहब। महीने का 2 ही छुट्टी मिलेगा, ऊपर मांगेगा तो भी नहीं दूंगा। वो भी चलेगा साहब। आज से शुरू कर। ए काशी, ये नकुल की जगह पे आया है, इसको काम समझा दे, चल। माधुरी साटम रेप और मर्डर केस में कड़ी इन्वेस्टिगेशन के बावजूद भी पुलिस के हाथ ऐसा कोई सुराग नहीं लगा था जो कि उन्हें मुजरिम तक ले जा पाता। दरअसल पुलिस गलत दरवाजों पर दस्तक दे रही थी, पर जब सही दरवाजा खुला तो सबको जबरदस्त शौक लगा। शौक इस बात का कि आखिरकार इन्वेस्टिगेशन का ये पहलू छूट कैसे गया। मैं कम सर? यस कम इन। पूरा शहर दहशत की गिरफ्त में है। एक कंस्ट्रक्शन साइट पे वॉचमैन का मर्डर, एक जवान लड़की के घर में घुसकर उसका रेप और फिर उसके बाद उसका मर्डर, एक वॉचमैन पर अटैक। बस मैं यही चाहता हूं कि ये तीनों केस जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। हम लोग काफ़ी कड़ी इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ प्रिवेंटिव कदम भी उठा रहे हैं। नाइट पेट्रोलिंग डबल कर दी गई है और खबरी ओवरटाइम कर रहे हैं। पर मैं चाहता हूं कि ये काम और भी फास्ट हो। विजय, तो मैं चाहता हूं कि माधुरी साटम का केस क्राइम ब्रांच लोकल पुलिस के साथ हैंडल करे। बाकी 2 केसेस पे भी इंटेलिजेंस और प्रोग्रेस शेयर होगी। सच कहें तो इस केस को अभी तक हमने हर एंगल से टटोला पर कुछ नहीं मिला। माधुरी साटम का फोन अभी भी सर्विलांस पर है? यस सर, पर अभी तक कोई एक्टिविटी रजिस्टर नहीं हुई है। और वो दोनों केसेस महेश जगताप और नीलेश पांडे? दोनों में इन्वेस्टिगेशन चल रही है सर, लेकिन अभी कोई रिजल्ट हाथ नहीं लगा। महेश जगताप अटैक में मारा गया और नीलेश पांडे बच तो गया, लेकिन वो अटैकर्स को देख नहीं पाया। हमें इन दोनों वॉचमैन पे हुए अटैक की फाइल की कॉपी चाहिए। जी, मैं आपके ऑफिस भिजवाता हूँ। इन तीनों केसेस में कुछ कनेक्शन लगता है। एक दिन छोड़कर एक दिन 3 अटैक होते हैं एक ही इलाके में। एक काम करते हैं, आपस में काम बांट लेते हैं, लेकिन फोकस एक ही रहेगा। हम इन तीनों केसेस को एक केस की तरह देखेंगे। जी विजय जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। काम बांटते हैं लेकिन तीनों केसेस को एक ही केस की तरह हैंडल करते हैं। सर, तीनों केसेस की FIR मंगवा लेते हैं। नरेश, माधुरी साटम रेप और मर्डर केस का एंगल पर्सनल हो सकता है, लेकिन हालात पर गौर करें तो कुछ और ही है। एक काम करते हैं, इन तीनों केसेस पे अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। सर, माधुरी साटम का घर और सोसाइटी एक बार चल के देख लें। अभी चलते हैं। हेलो साहब, किससे मिलना है? क्राइम ब्रांच। सलाम साहब। 24 जून की रात को जो मर्डर हुआ था एक लड़की का, हाँ। उस रात को तू ही ड्यूटी पर था? नहीं साहब, मैं नहीं था। उस दिन ड्यूटी पर दूसरा वॉचमैन था। मुझे सोसाइटी का वो एरिया देखना है जहां से उस रात कातिल भागे थे। क्राइम ब्रांच, हमें आपका एक बार घर देखना है।
थैंक यू। सर, कुछ पता चला किसने किया मेरी बहन के साथ? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है, लेकिन हाँ, हम उस तक पहुंचेंगे जरूर। हमारे इलाके के उस वॉचमैन के मर्डर की खबर पड़ी ना साहब, तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे घर में कुछ ऐसा होगा। और मेरी इकलौती बहन थी साहब, 22 साल की, बहुत कुछ बनना चाहती थी। जो आपकी बहन माधुरी के साथ हुआ है ना, वो हम किसी दूसरी लड़की के साथ नहीं होने देंगे। नरेश, ये भी तो हो सकता है कि रैंडमली बिना कुछ सोचे कोई शख्स या गिरोह ऐसे ही लोगों पर अटैक कर रहा है। अभी कुछ देर के लिए माधुरी साटम का कोई पर्सनल एंगल होने की पॉसिबिलिटी को एक तरफ रखते हैं और इन दोनों केसेस पे देखते हैं। हाँ बोला वजह साहब। ये मुझे किसी गैंग का काम लगता है। लेकिन हमने सभी चोरों के गैंग से उठवाया था। दोबारा उठाओ, दोबारा अच्छे से धुलाई करो। अगर ये कोई नया गैंग भी है तो पुराने गैंग से ही कोई टिप मिलेगी। जी नरेश, महेश जगताप केस की सारी डिटेल्स ले लो। हम साइट पर जा रहे हैं। राइट सर। आई एम श्योर वहां से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। इन 3 केसेस को जोड़ने वाली कड़ियां इस वक्त बेखबरी की धुंध में ओझल थी। तहकीकात करने वाली टीम्स इस धुंध में हाथ पैर मारती हुई जा रही थी और अचानक उनके कदमों तले एक ऐसा सुराग आया जिसने इस केस को एक नई, अनदेखी, अनसोची दिशा दे दी। जी क्राइम ब्रांच। सबीना, क्या नाम बताया था उसका? अजीत सालवी साहब, वो वहीं का रहने वाला है। उसी ने सबसे पहले महेश जगताप की लाश को देखा था। इस अजीत को फोन करके बोलो आके हमसे मिले। हम लोग क्राइम सीन पर ही हैं। सर, वॉचमैन महेश जगताप की लाश जिसने सबसे पहले देखी थी, अजीत सलवी, वो पहुंचने वाला है। अजीत सलवी? हो साहब, मीट। वॉचमैन महेश जगताप की लाश सबसे पहले तूने देखी थी? हो साहब, मैं वहाँ संडा जा रहा था। मैं सामने वाले वॉचमैन को आवाज लगा रहा था सर। सामने वाला मतलब मिल कंपाउंड का गेट वाला? हो साहब, वही। फिर सब लोग इकट्ठा हुए, बस्ती के लोग भी आए। वहाँ गेट पर 2 वॉचमैन हैं? हाँ सर, वो पहले भी थे वही दोनों वॉचमैन ना जो आते वक्त दिखे थे? हाँ सर। 20 जून की रात को तुम दोनों ड्यूटी पर थे? जी सर, हम दोनों ही ड्यूटी पर थे और उस दिन हमारी नाइट शिफ्ट थी। नाम क्या है तुम दोनों का? जी, मैं सुरजीत सिंह। जतिन भाटिया। ये जगताप की यूनिफॉर्म और तुम दोनों की यूनिफॉर्म अलग अलग? जी सर, हमें मिल कंपाउंड के लिए रखा गया है। अब वो मजदूरों की बस्ती की सुरक्षा के लिए कॉन्ट्रैक्टर विशाल करंदे ने दूसरी जगह से आदमी मंगवाया था। सर, महेश जगताप बस्ती के पिछले वाले हिस्से में पहरा देता था और वहाँ रहने वाले मजदूरों की हिफाजत करता था। तुम दोनों मिलके सामने वाले गेट के वॉचमैन मजदूरों की बस्ती के पीछे वाली साइड पर नहीं जाते थे? जी सर। और वहाँ का वॉचमैन महेश जगताप कभी सामने वाले गेट पर नहीं आता था? जी सर। नरेश, कॉन्ट्रैक्टर विशाल को बुलाओ। नहीं सर, 24 जून की रात, मेरा मतलब 25 जून की सुबह को जो वारदात हुई, माधुरी साटम का रेप और मर्डर, उसके बाद वहां से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। ये 5वीं बार हो गया। आप लोग हमें खाली पीली फोकट में रगड़ रहे हो। तुम लोगों में से कौन अंडरग्राउंड गया? किसी बिल्डर या सेठ को मारा होता तो समझे, कोई वॉचमैन की सुपारी क्यों देगा या लेगा? ऊपर से उस मैडम का केस, दोनों में कुछ कनेक्शन बनता नहीं है साहब। कनेक्शन बनाना हमारा काम है रसूल। तो सिर्फ इतना बता, इस इलाके में कोई नया गैंग आया? अगर कोई नया गैंग आया भी है ना, तो वो लोग का कुछ सॉलिड खुफिया तरीका रहेगा काम करने का। बिल्कुल सर, हम लोगों ने चूं तक नहीं सुना था और ना ही सुना कि कोई चोरी का माल बेचने के लिए आया या कोई हथियार खरीदने के लिए आया। सर, माधुरी का मोबाइल, लैपटॉप और गले की चेन के अलावा
इस पूरे इलाके में चोरी की कोई दूसरी कंप्लेन दर्ज नहीं हुई है। सिर्फ वॉचमैन नीलेश पांडे की कंस्ट्रक्शन साइट से कुछ बल्ब चुराए गए। हाँ सर, उसके अलावा और कुछ नहीं। महेश जगताप की बॉडी से क्या क्या चुराया गया? मोबाइल और वॉलेट सर। ये कोई पुरानी गैंग नहीं है, नई गैंग है। कोई एक आदमी या फिर दो छोटे छोटे ग्रुप। 24 जून के बाद से कोई अटैक नहीं हुआ है। सर, लोकल पुलिस ने इलाके के सारे गैंग्स को तोड़ा है, किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई सुराग नहीं। सुराग इसलिए नहीं मिला है क्योंकि तीनों केसेस में कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। अगर पैटर्न एक होता तो वो पैटर्न ही सुराग होता। दोनों केसेस में एक ही बात कॉमन, वॉचमैन। और अगर ये पैटर्न है भी तो फिर एक अलग ही क्लास की लड़की। फिर भी मैं कहता हूं कि तीनों केसेस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। देखो, यहां पर महेश जगताप का मर्डर होता है और यहां इस साइड पर वॉचमैन नीलेश पांडे पर अटैक होता है। मान लेते हैं कि अब तक पैटर्न एक ही है, 2 वॉचमैन 2 बस्तियां, और फिर एक दिन बाद एक गली छोड़कर यहां पर माधुरी साटम पर अटैक होता है। यानी 3 अटैक एक दिन के गैप के बाद। शायद कोई सिंगल आदमी जो रात को ऐसे ही निकल जाता है, शायद कोई साइको। कॉन्ट्रैक्टर विशाल की क्या खबर है? सर, मैसेज आया था कि वो गांव गया है, कल तक पहुंच जाएगा। हमें महेश जगताप केस में हमारी पहली लीड मिल गई है। महेश जगताप ने अपने मर्डर से 25 दिन पहले ही ज्वाइन किया था, 26 मई को, और इससे पहले इन मजदूरों की बस्ती में कोई गार्ड नहीं था। सर, इस महेश जगताप को सिर्फ 25 दिन पहले ही काम पे रखा गया था। और इससे पहले? इससे पहले कोई भी नहीं था साहब। इस कॉन्ट्रैक्टर विशाल को हमारे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। हेलो हेलो, अरे कौन बोलते रे? हेलो, अरे कौन बोलते रे बाबा? हेलो हेलो, अगं ट्रेनचा टाइम झाला आता. तयार होय की नाही दोनों? हो झालं सगळं. चला निघूया. हा चल. तेव्हापासून तुम्हाला बोलतोय. हो. आता या की लवकर आता. चल राखी चल लवकर. साहब वो मिल पिछले कई दिनों से बंद पड़ चुकी है, तो मैंने अपने साइट के वर्करों के लिए उसके मालिक से इसे किराए पे ले रखा है. अब बस्ती भी वहीं बसा दी. काम है ना मेरा साहब. लेबर कॉन्ट्रैक्टर मजदूरों के लिए साइट पर या साइट के आसपास घर बनाता है, ये उसका काम है, ये मुझे मालूम है. मुझे ये जानना है कि मजदूरों की बस्ती में वॉचमैन क्यों रखा गया. साहब पिछले कई दिनों से शिकायतें आ रही थी, चोरियां हो रही थी. कैसी चोरियां? साहब इस जगताप को ड्यूटी पे रखने से 3-4 दिन पहले बस्ती में एक लफड़ा हुआ था. 20 मई 2016 की रात को इस बस्ती में जो वाकया हुआ वो इन तीनों केसेस की जड़ थी, और इस वाकयात की छानबीन ने इस केस को सुलझाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई. क्या हो रहा है यहाँ? कौन पत्थर मार रहा है? वहां के वॉचमैन से पूछे क्या? अगले दिन कई मजदूर आए साहब शिकायत करने. किसी के मोबाइल चोरी हुए थे, किसी के पैसे चोरी हुए थे, किसी के बर्तन तक चोरी हुए थे साहब. घरों में से? जी साहब.
हम मिल के गार्ड लोगों को पूछने गए कि क्या लफड़ा है, उतने में हमारे घरों में घुसकर कोई चोरियां कर गया। ये पीछे का इलाका है बड़ा खतरनाक। आप लोग अपने अपने खोलियों के दरवाजे खुले छोड़ गए थे। एकदम से पथराव होने लगा छतों पर, हम सब बाहर भागे। अब कौन दरवाजा बंद करने की सोचता। आपने तो चोरों को खुला ऑफर दे दिया। लोगों की पूरे दिन की कमाई गई है विशाल बाबू। हाँ विशाल बाबू, कई लोगों के तो फोन भी गए। इतना नुकसान कौन भर के देगा विशाल बाबू? देखो, मैं आप लोगों का नुकसान भर के नहीं दे सकता, हाँ, लेकिन आगे ऐसा ना हो इसके लिए कुछ बंदोबस्त कर सकता हूँ। कैसे? मैं एक वॉचमैन रखवा देता हूँ, वो पिछले इलाके में पहरा देगा। तभी मैंने एजेंसी से इस महेश जगताप को ड्यूटी पे रख लिया साहब। उस रात को जो छतों पर पथराव हुआ था और घरों में से चोरियां हुई थी, इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी पुलिस स्टेशन में? नहीं की थी साहब, लेकिन दूसरे दिन से सभी लोग अपने अपने काम पे लग गए और फिर आगे 4 हफ्तों तो कुछ भी तो नहीं हुआ ना साहब। कोई चोरी नहीं हुई, लेकिन महेश जगताप का मर्डर हो गया। हाँ, लेकिन वो ये सब लेकिन बाद में विशाल, सब कुछ। उस रात मजदूरों के घरों से क्या क्या चोरी हुआ उसकी मुझे लिस्ट चाहिए। फोन, कैश, बर्तन, सब कुछ। साहब मेरा फ़ोन नंबर बोलो। 4447 86 ठीक है। मेरे 2500 रुपये भी गए साहब। मेरा भी मोबाइल गया। सर, कुल मिलाकर 15 मोबाइल चोरी हुए, सबके घर से कुछ ना कुछ कैश गया, टोटल 35-40 हज़ार के आसपास। और इसकी रिपोर्ट नहीं लिखवाई इन लोगों ने? नहीं सर, जितने भी मोबाइल चोरी हुए हैं सबके कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, तुक्का लगाते हैं, हो सकता है निशाना सही लग जाए। मुझे नहीं लगता है किसी एक आदमी का काम है, शायद कोई गैंग है, और इतना नया कि अभी तक रडार पर नहीं आया है। विजय जी, हमसे एक चूक हो गई कि पिछले वाले गेट पर पहले गार्ड था ही नहीं। इस बात को हमने टटोला नहीं, चेक नहीं किया। चुराए गए नंबर की कॉल डिटेल्स आ जाए, शायद वो नंबर की कड़ियां हैं इन केसेस को जोड़ने वाली। सर, बस्ती से जो 15 फोन चोरी हुए थे उसमें से एक नंबर एक्टिव था जो अभी भी यूज में है। किसका नंबर है? मंगेश बंसोड़े का। 4447 86 545 444765545। इस नंबर से पिछले 3 हफ्तों से सिर्फ एक ही नंबर पे कॉल किया गया, 444120090। ये किसका नंबर? जी, क्राइम ब्रांच। 444120090। तुम्हारा है नंबर? हो साहब। क्यों? तुम्हारे इस नंबर पर पिछले 3 हफ्तों से 444786545 इस नंबर से कई बार कॉल आया। इसका है नंबर? मेरे को मालूम नहीं साहब। आप नंबर बोलो साहब, मैं लगाता है अपने मोबाइल पे। 444786545। The number you have called is currently switched off. बंद है साहब। तो किसका नंबर है मेरे को मालूम नहीं साहब। ये नंबर जिसकी हम बात कर रहे हैं ये चुराया हुआ नंबर है, और इस चुराए हुए नंबर से तुम्हारे इस नंबर पर कई बार कॉल आया। साहब, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप गलत बोल रहे हैं, पर मेरे को अभी याद आया साहब, ये नंबर से मेरे को बहुत बार फोन आया साहब। ये देखिए। एक मिनट सर, इस नंबर से कोई मैसेज भी है, 2 जुलाई को किया गया। राजीव। हेलो, कौन बोलता है? हेलो।
साहब ये वही नंबर होगा साहब। ये नंबर से मेरे को बहुत बार फोन आया साहब। कभी कभी तो दिन में 3-4 बार फोन आता है, पर कोई बात नहीं करता है। कौन है राजीव? मैं नहीं जानता साहब। तुम्हारे घर में इस नंबर को तुम्हारे अलावा कोई और भी इस्तेमाल करता है? मजदूर आदमी हूँ साहब। मैं, मेरी बीवी और मेरी बेटी राखी, सब लोग यही फोन इस्तेमाल करते साहब। ये नंबर मीरा रोड की एक कंस्ट्रक्शन मजदूरों की बस्ती से चलाया गया। जानते हो किसी को? राम मंदिर के पास नई बिल्डिंग बन रही है। मेरी साली रहती साहब वहाँ। वो और उसका पति वहाँ बिल्डिंग में मजदूरी का काम करते। अमित मोहिते नाम है मेरे साड़ू का। अरे कल घर पे आना मेरे, छुट्टी है मेरी, आ जाओ यार। तुम अभी अपने साड़ू अमित को फोन लगाओ। हेलो, हाँ वसंत भाऊ, बोला बोला। अमित, तू किसी राजीव को जानता है उधर? राजीव? हाँ, उसके फोन से मेरे को बहुत बार फोन आया था, पर कोई बात नहीं करता है। एक बार मैसेज भी आया जो मैंने देखा नहीं, पर उसपे भी राजीव ही नाम लिखा है। मुझे पहचानने वाला कोई राजीव आपको फोन और मैसेज काय को करेगा? वो सब छोड़ना, तू किसी को जानता है क्या? हाँ जानता हूँ। कौन है? हमारे बाजू में एक बेवड़ा रहता है, चंद्रकांत सरोदे करके। उसकी पत्नी घर काम करती है, उनको एक बेटा है, उसका नाम राजीव है। वो करता क्या है? चोरी करता है साहब। मेरे साड़ू के पड़ोसी का लड़का है वो राजीव। वो कह रहा है कि वो चोरी चकारी करता है। अमित, मैं विजय, क्राइम ब्रांच से हूँ। जितना जल्दी हो सके तुम हमारे ऑफिस पहुंचो, हमें इस राजीव के बारे में जानकारी चाहिए। वसंत, तुम्हारी बेटी राखी इस राजीव को जानती है क्या? माहित नहीं साहब, अभी वो गांव में। फोन लगाओ गाँव में। बाबा, आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? जवाब दे पहले तू मेरे सवाल का। तू वो राजीव को जानती है क्या? वो बाबा, जानती है मैं। ये वही राजीव तो नहीं जो तेरे मौसी के पड़ोस में रहता है? वो बाबा। तू मौसी क्या रहने जाती थी, तभी जान पहचान हुई तेरी उससे? वो बाबा, अब आप बोलोगे क्या किया है उसने, क्या हुआ उधर? ये सब मेरे को नहीं मालूम, पर पुलिस वाले बोल रहे थे कि उसको पता नहीं चलना चाहिए कि पुलिस उसको ढूंढ रही है। आज के बाद तू उससे एक शब्द भी बात नहीं करेगी, बोला ना, बात नहीं करेगी। चाचा, अरे चैतन्य नगर में सर, 2 और लोग साथ में हैं। उठा लें क्या सर? चल। कौन हो तुम लोग? काय झालं? क्राइम ब्रांच। चल बताते तुझे काय झाला। सब क्या करें साहब? मैंने कुछ नहीं किया। सिर्फ 17 साल का है मेरा राजीव। मैं और मेरा बच्चा ही घर चलाता है साहब। उसका बाप बेवड़ा और नालायक है। आप उसको छोड़ दो साहब, कुछ गलतफहमी हुई है आपको। अगर कोई गलतफहमी हुई है तो हम उसे सुधार लेंगे। चुराया हुआ मोबाइल मिला है उसके पास। फोन साहब, फोन तो मुझे रास्ते पर पड़ा मिला था। और क्या क्या चीजें मिली थी तुझे रास्ते पर पड़ी हुई? और कहाँ है वो सब? छोड़ दो ना साहब, आप लोगों को ना सच में गलतफहमी हुई है। सब सीधा साधा लड़का हूँ, बाप बेवड़ा है मेरा, माँ का हाथ बटाने के लिए नौकरी करता हूँ साहब। आर के मिल कंपाउंड में मजदूरों की बस्ती पर पथराव, फिर चोरी, उसके बाद वहां के वॉचमैन महेश जगताप का मर्डर, फिर सागर लक्ष्मी निवास बिल्डिंग के नीलेश पांडे पर हमला, उसके बाद श्री सुनेत्रा अपार्टमेंट की माधुरी साटम का रेप और मर्डर। क्या बोल रहे हो साहब? मैं होटल में वेटर का काम करता है,
चाय कॉफी का बिल फाड़ता है साहब, और आप वो कितना बड़ा बिल हमारे नाम पे फाड़ रहे हो। ए, कुछ किया है क्या तुम लोगों ने? बोल दो साहब को कुछ किया है तो। साहब, आप लोगों ने गलत लोगों को अंदर किया है। सर एक मिनट। सर ये राजीव माइनर है, इसका 6ठी क्लास का स्कूल का सर्टिफिकेट देखा मैंने, ड्रॉप आउट कर गया था। ये माइनर ना बड़े बड़े मेजर्स को पानी पिलाएगा, देखता ही ये गैंग को कंट्रोल करता है। लेकिन सर है तो माइनर, टच नहीं कर सकते। बाकी के दोनों मेजर लगते हैं। एक काम करते हैं, तोड़ते हैं और तबीयत से तोड़ते हैं। चल। मैं बताता हूँ साहब, हम लोग ने सारा कांड किया, हर जगह हम लोग थे, लेकिन इसके पीछे पूरा का पूरा दिमाग वो राजीव का था। वो प्लानर है हमारा, बॉस भी। ये पत्थर ना हम सारे छत पर तीनों अलग अलग जगह से मारते। अपना गुड लक सही रहा ना तो सारे लोग डरकर दरवाजा खोलकर भागेंगे, उतने में ही हम अंदर जाकर झाड़ू मार लेंगे। कंस्ट्रक्शन साइट पर बल्ब चुरा रहे थे ना साहब, तो वहाँ पर वो वॉचमैन टपक पड़ा था साहब। हम लोग को लगा वहाँ पे मजदूर लोग रहेंगे, हम उनको लूट सकेंगे। महेश जगताप, हम लोग वो बस्ती में जब दोबारा लूटने गए तभी वॉचमैन था उधर। तभी राजीव बोला हम लोग को कि साले को खत्म कर दो, फिर इस बस्ती में कोई वॉचमैन बनने का डेयरिंग नहीं करेगा। चलिए सुनेत्रा अपार्टमेंट की वो लड़की जो अपने घर के बाहर के कमरे में थी। इधर का वॉचमैन गेट पर सोया रहता है। सुन बे राजीव, अब बस्ती लूटना एक अलग बात है, अभी ये बिल्डिंग है, ये कुछ समझा ना, इसे लफड़ाने का कुछ इधर। घर के अंदर चढ़कर लूटना हलवा नहीं है भी तो क्या? सुना है यहाँ पे कैमरे वैमरे होते हैं। ये देख, ये ना खास बिल्डिंगों के लिए बे, अपन को थोड़ा बड़ा तो सोचना पड़ेगा ना, वरना सारी लाइफ बस्ती में रहेंगे हम लोग। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। अबे नहीं आने का है ना तो मत आओ तुम नहीं जाते अंदर। वॉचमैन पकड़ो उसको, वॉचमैन! अरे वो भाग रहा है। क्या भाई? वॉचमैन! चल हम चलते हैं, नहीं तो हम भी मरेंगे। अबे चलना, चल चल। हम बिल्डिंग में गए नहीं थे साहब, हम बाहर से कर लिए थे। हम लोग को नहीं मालूम कि राजीव फ्लैट में क्या क्या किया। दूसरे दिन अखबार पढ़ा तब समझ में आया कि ये क्या क्या कांड करके रखा है। सिर्फ राजीव गया था अंदर? हो साहब। हाँ साहब। जो सामान चुराया था कहाँ है वो? हमारे बस्ती के पीछे खाड़ी की जमीन है, वहीं पे सामान छिपाया। तेरे दोनों साथीदारों ने सब कुछ गलती है। झूठ बोल रहे हैं वो लोग, मुझे फंसा रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया है। बेटा अब कोई फायदा नहीं है, तुम लोगों ने जो जो चुराया था हमने सब बरामद कर लिया है, हथियार भी। तुम्हारी बस्ती के पीछे जो खाड़ी है ना, वहां से तेरे दोनों खास दोस्त दिनेश और अभय, दोनों का कहना है कि गैंग का बॉस तू है। वो दोनों तेरी सुनते थे। सब बोले वो लोग? हाँ ऐसा ही बोले। वो बोले कि सारी चीजें तू तय करता था, तू सोचता था, सारी प्लानिंग तेरी होती थी, वो दोनों तेरा हुक्म बजाते थे। वो लोग मेरी सुनते थे,
साहब मैं छोटा हूं उन दोनों से। मालूम है मुझे, जानता हूं मैं, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे। अगर उन लोगों ने कुछ नहीं किया तो लूट का बराबर हिस्सा क्यों लिया उन लोगों ने? वो लोग कह रहे हैं कि सब कुछ तूने किया। अगर वो लोग वहां मौजूद नहीं थे और उन लोगों ने कुछ नहीं किया तो लूट का बराबर हिस्सा भी नहीं मिलना चाहिए था उन लोगों को। बकायदा गैंग बनाई थी हमने, उन्हें सब पता था कि हम क्या करने वाले हैं। राजीव, वो दोनों ये भी कह रहे हैं कि श्री सुनेत्रा अपार्टमेंट में सिर्फ तू गया था, वो लोग वहां नहीं गए थे, और माथुर के फ्लैट में जो भी हुआ वो तूने अकेले किया। हाँ साहब। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि तू माथुर के फ्लैट में गया कैसे होगा। माधुरी का लैपटॉप है सर, उसका मोबाइल भी बरामद हो गया। तू सच में 17 साल का है? हाँ साहब। साहब और एक बात। बोल। वो लोग जो बोले कि मैं बॉस हूं गैंग का, ये बात सच है। और साहब ये भी बात सच है कि लूट का बराबर हिस्सा तीनों में बढ़ता था। ऐसे पहले हमारा घर लूटने का सोचा और घुस गए। उसे यह तक नहीं पता था कि घर में कौन कौन है। वो माधुरी को जानता तक नहीं था। महेश जगताप के घर वाले भी बुरी तरह से चौंक गए हैं ये जानकर कि एक नाबालिग लड़के ने अपने 2 बालिग दोस्तों के साथ मिलकर महेश का कत्ल सिर्फ इसलिए कर दिया ताकि बस्ती वाले घबरा जाएं। नीलेश पांडे भी शौक में है, पर साथ में थोड़ा खुशनसीब भी महसूस कर रहा है कि उसकी जान तो बची और हालत महेश या माधुरी जैसी नहीं हुई। नाबालिग राखी भी बेहद दुखी हो गई है ये जानकर कि जिस नाबालिग लड़के से वो प्यार करने लगी थी वो दरअसल एक चोर, लुटेरा, रेपिस्ट और खूनी भी है। उसे उतना ही पता था जो राजीव ने उसे बताया था। प्रदीप साठे अपने अतीत के बल पर माधुरी रेप और मर्डर केस में सस्पेक्ट बन गया था, पर असली मुजरिम के पकड़े जाने पर उसे भी थोड़ा सुकून महसूस हो रहा था और थोड़ा दर्द भी ये जानकर कि माधुरी की इतनी भयंकर तरीके से हत्या हुई थी। राजीव के दोनों साथीदार इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं। राजीव खुद जुवेनाइल कस्टडी में है। ये तीनों केसेस बेतरतीब थे। राजीव और उसके 2 साथीदार रैंडमली अपना निशाना चुनते थे। राजीव और उसके साथियों का किसी भी विक्टिम के साथ कहीं से कोई निजी रिश्ता नहीं था। राजीव की गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों बाद उसके पिता ने आत्महत्या कर ली। इसके पीछे कारण सिर्फ इतना था कि उनके पास शराब पीने के लिए पैसे नहीं थे। तहकीकात के दौरान राजीव की मोडस ऑपरेंडी सामने आई। वो ज्यादातर मोबाइल फोन और कैश की तलाश में रहता था और उसके माँ बाप को इस बात का पता भी था। बाप का शराबी होना या गरीबी को दोष देकर राजीव का इतनी कम उम्र में क्रिमिनल होना ये जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अगर राजीव की माँ ने उसकी रिपोर्ट लिखवाई होती तो शायद राजीव को रोका जा सकता था और शायद ये भयंकर जुर्म होते ही नहीं।
फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।